यहाँ पे सारे मुसलमान हिंदू भाई एक चारा भाईचारे के साथ रह रहे थे और अभी भी रहते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग खत्म हुए हैं, जिनके गए हैं लोग, उनका हाल क्या हुआ? नहीं, बदला हुआ तो लग रहा है, लेकिन मतलब जो पहले रौनक थी वो कम है। वही नहीं, वो पहले वाला माहौल ही नहीं रहा, वो रौनक नहीं थी। मेरा बेटा इस देश की जमीन के नहीं है, 1% भी गलत चलेगा मैं उसको बीच सड़क पे गोली मार दो, मैं खुश हूँ। वो बच्चे हैं वो जो आतंकवादी होते हैं, वो किसी के मतलब धर्म न जाति धर्म से आते हैं। उनके अंदर कोई मानसिकता जो कहते हैं ना, इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं। और यही इसी जगह पे है, अगर ये हमला होता है तो कहाँ दिल्ली सेफ है, कहाँ हिंदुस्तान सेफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। लाल किले के सामने अभी मौजूद हूं, चांदनी चौक इलाके में। यही वो घटना जो हम सबने मीडिया में, सोशल मीडिया पर या अलग अलग जगह देखी हमने, यहीं पर वो ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट के बाद ही सारी मार्केट को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से मार्केट शुरू हुई है। फिर से जो रोड है ये शुरू हो चुका है। क्या लोगों का ओपिनियन है यहाँ? फिर से लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। क्या लोग इस ब्लास्ट के बारे में सोचते हैं? क्या माहौल में कुछ बदलाव है? यही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इतना सारा नुकसान होता है, जिनके घर के लोग चले जाते हैं, उनके दिल से पूछो क्या होती है। ये कुछ मतलब इतना खराब लगता है कि सुरक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर जगह चेकिंग होनी चाहिए। और जब तक हमारे बीच में छुपे हुए लोग नहीं जगेंगे, तब तक हम लोग ऐसे यूं ही नुकसान उठाते रहेंगे। अब उनके घर से पूछो जिनके घर के लोग चले गए होंगे। अभी 4-6 दिन पहले हम लोग आ ही रहे थे, चांदनी चौक उस दिन मंदिर आए हुए थे, वापस लौट गए तो यहाँ पर ये सुना। बेटा मेरा उसके 20 ही मिनट पहले आके यहाँ से वापस गया था भगीरथ पैलेस से, तो मुझे इतना डर लगा, मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने कहा बताओ, बहुत सारे लोग खत्म हुए हैं, जिनके गए हैं लोग, उनका हाल क्या हुआ? अभी फिर से दोबारा से शुरू हो गया है मार्केट। आज से खोल दिए, रास्ते खोल दिए हैं। ये अब क्या खोलना भी चाहिए, खोलना भी चाहिए। ऐसे कहाँ तक बंद करेंगे? इन लोगों को डर के बंद भी तो नहीं कर सकते। हाँ, सुरक्षा बहुत तगड़ी होनी चाहिए और लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ भी जरा सा भी सस्पेक्टिव लगता है, तुरंत बताना चाहिए। थोड़ा सा लोगों को जगना पड़ेगा ना। मरा उसमें हिंदू भी मुसलमान भी मरा, ऐसा नहीं कि नहीं मरा। जो आतंक करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, किसी भी धर्म के हो, उनके साथ बुरा ही होना चाहिए और पब्लिकली बुरा होना चाहिए उनके साथ। उनको चोरी छिपे नहीं, उनको वो तो खुद ही मर गया, नहीं तो खुलेआम मारना चाहिए। इसमें जितने भी शामिल है सबको। अभी आज एक को कोर्ट में पेश किया है। पहली गिरफ्तारी जो ये ब्लास्ट हुआ था, आज कल पहली गिरफ्तारी हुई थी, आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड पर एनआईए ने उसको लिया है। तो जो स्विफ्ट कार जो बताई जा रही है, उसका वो ओनर था, उसके बारे में कुछ जानकारी है? वैसे तो सुनती रहती हूँ, न्यूज में सुनती हूँ। जब ये तो जब सब हो जाएगा तभी पता चलेगा। इतना जल्दी नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन हाँ, बस वही बात है कि लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन उसी धर्म में आतंकवादी क्यों होते हैं? ज्यादातर तो उसी धर्म के आतंकवादी होते हैं। मतलब हमारी नजर में देखो, इस इंडिया ने सबको अपनाया, हमारे भारत ने सबको अपनाया। सबको, हर धर्म हर जाति बड़े सुख से रहती, इतना किसी भी देश में नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद भी जैसे नहीं कहते हैं, वो जब जब कुछ ऐसा आतंक करते हैं तो उनके मन में यही होता है कि सिर्फ हम ही हम और कोई भी। ठीक है, तो हमारे उसके मुस्लिम धर्म के लोगों ने ऐसा कर दिया और वो ऐसा कर दिया। अबे भाई, यहाँ पे सारे मुसलमान हिंदू भाई एक चारा भाईचारे के साथ रह रहे थे और अभी भी रहते आ रहे हैं। पर कुछ कुछ लोग ना 2-4 मीडिया बंदों को देख करके बौखला जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो हम बाजार में घूमने आए, हम भी अपने चांदनी चौक के अंदर 2-4 सेकंड की मिनट की ना वीडियो क्लिप बना करके हम भी फेमस हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे धरने से मीडिया के सामने जो ड्रामेबाजी नौटंकी चल रही है ना, ये उन्हीं लोगों की है। आबादी जो है ना यहाँ पे, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, ये सब मानते हैं। वो बच्चे हैं वो जो आतंकवादी होते हैं, वो किसी के मतलब धर्म न जाति धर्म से आते हैं। उनके अंदर कोई मानसिकता जो कहते हैं ना, इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं। वो जिस तरीके से आप देखो ना, इन बेचारों के जो रोड पे जो पटरियों पे सोते थे, जान किसकी गई है? उन बेचारों मासूमों की तो गई है। मैं पहले भाई काफी सालों से आ रहा हूँ बाजार के अंदर, मगर मैंने गौरी शंकर मंदिर से लेकर लाल किले के सामने मेन रोड पे बहुत से एक से एक दुकानदार कुछ गुड्डे वुड्डे बेच रहे हैं, कोई सामान बेच रहा है, कोई मैट बेचता है, कोई कुछ बेचता है। बहुत से ऐसे बाजार में बेचारे व्यापारी कट्टा बिछा बिछा कर रहते थे। और भाई साहब, इस बार आकर के देख रहा हूँ, जब से ये 10 दिन के गैप के अंदर आया हूँ मैं आज, मैंने कहा कि चल भाई मैं भी देख लेता हूँ। जिस जगह पे मैं जाया करता था बचपन से, वो जगह एकदम गुलजार हुआ करती थी, रौनक रहती थी पब्लिकों की, और बाजार में एक अलग ही माहौल था। पर उस जगह को अब देख रहा हूँ मैं 10 दिन के गैप में आने के बाद कि क्या है वहां का नजारा। पर भाई साहब, इसी पटरी के अंदर जो बंदे लोग बाग गौरी शंकर मंदिर के पास भिखारी बैठ के भीख मांगा करते थे, आज उनमें कैसे थे ना, कई दर्जनों में से आधे से आधे, जो वो कहते हैं आधे परसेंट के गायब लोग बाग, खत्म है वो। वही नहीं, वो पहले वाला माहौल ही नहीं रहा, वो रौनक नहीं थी।
अब वो लोग बाग भले कह दे कि हाँ चल मान लो जो भी हो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा गुलजार हो रहा माहौल ये, पर वो रौनक अभी धीरे धीरे आने में समय लगेगा, एकदम से नहीं आएगा जनाब। इस हिसाब से वो रौनक गायब हो गई। क्यों क्यों गायब हुई? वो इसी कारण से हुई ना कि अब दहशत दिल में लोगों के दहशत भर गई ना। अब किसी ने देखा कि भाई वहां पे हमारे वो भाईचारा था, कोई अभी वीडियो के अंदर ही कोई व्यक्ति बता रहा था यहीं पे भीख मांगता होगा। अभी मैंने कुछ दिन पीछे भी वीडियो देखी है कि जी मेरे साथ का बंदा था, वो भाई कुछ सामान ले, उसी दिन की बात है ये, कुछ घंटे पीछे जो बम ब्लास्ट होने से कुछ घंटे के पीछे की बात बता रहा है कि कुछ सामान लेने के लिए गौरी शंकर मंदिर से रोड क्रॉस होने के गया। उसके बाद वो व्यक्ति वापस लौट के ही नहीं आया। उस बंदे का कहलाम है कि वो मेरे साथ वाला बंदा था, हमारे साथ ही उठता बैठता था, इधर ही अटरी पटरी में सोता था, पर वो आज के डेट में गायब है, वो भी खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? तो जनाब इस तरीके से बेकसूर लोग मारे जाते हैं और जो अच्छे से अच्छे जो लोग आ गए ना वो साले अपना आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना ये लोगों का जो ना नुकसान ही है, गरीब लोगों का ही नुकसान है। जो मरा गरीबी मरा, और दिल्ली के हिंदुस्तान के दिल पे और दिल्ली के दिल पे अटैक करने वाला जो भी है, देखो इसको धर्म से नहीं जोड़ो, हिंदू मुसलमान इसको नहीं जोड़ो, आतंकी आतंकी है मेरी नजर में। अब एक बार भाई साहब, मेरी नजर में अगर मेरा बच्चा भी, मेरा बेटा इस देश की जमीन के नहीं है, 1% भी गलत चलेगा, मैं उसको बीच सड़क पे गोली मार दो, मैं खुश हूँ। क्यों? ये देश है, ये देश है, ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा वतन है, और इस पे कोई भी आतंकी छोटा सा भी हमला करता है और मेरे दिल पे अटैक होता है। और ये देख लो, जहां प्रधानमंत्री खड़ो होके हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को यहाँ भाषण देते हैं, और यही इसी जगह पे अगर ये हमला होता है तो कहाँ दिल्ली सेफ है, कहाँ हिंदुस्तान सेफ है? नहीं, इतना घिनौना अपराध तो मतलब गलत है। तो इस तरह से सेफ्टी का कुछ तो होना चाहिए। कुछ बदलाव हुआ है अब इतने दिन बाद, यहाँ दोबारा से सब कुछ चला है, क्या कुछ बदलाव हुआ लग रहा है? नहीं, बदला हुआ तो लग रहा है, लेकिन मतलब जो पहले रौनक थी वो कम है। पहले वाली रौनक नहीं है। वो रौनक लाने में भाई साहब समय लगेगा। देखिए, यहाँ जो पब्लिक है उसके अपने अपने ओपिनियन है। यहाँ पर एक ही जो मानना है, वो सबका एक ही मानना है कि यहाँ जो पहले रौनक थी वो लाल किले पर अब रौनक नहीं रही है, पहले से माहौल बदला हुआ है। अब देखना ये होगा कि कितने दिन लगते हैं दोबारा से लाल किले की उसी रौनक को पाने में, चांदनी चौक की उसी रौनक को पाने में। आप हमारे साथ मेरे, मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।